बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर मामले में बड़ी खबर। सीबीआई की टीम पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची है। बेलेघाटा में संदीप घोष के घर पर छापेमारी। संदीप घोष से कल 12 घंटे तक पूछताछ हुई है। संदीप घोष से अब तक करीब 112 घंटे सवाल जवाब किए गए हैं। तो वहीं कल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है और अब जाहिर सी बात है, पता चलेगा कि संदीप घोष कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये पॉलीग्राफी टेस्ट है क्या, क्योंकि हर किसी के जहन में सवाल आ रहा होगा। दरअसल मशीनों के जरिए रक्तचाप, सांस, हार्ट बीट को इससे मापा जाता है। अगर कोई झूठ बोलता है इंसान तो वो घबरा जाता है और ऐसे में कुछ अन्य संकेत मशीन को मिलते हैं और मशीन इन संकेतों को पकड़ लेती है। अब शुरुआत में तो ये टेस्ट ऐसे होता है कि सामान्य नॉर्मल सवाल किए जाते हैं, इसके बाद जानबूझकर झूठ बोलने को कहा जाता है और फिर बाद में अंत में वास्तविक पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू होता है। और जैसे ही कोई झूठ बोलता है तो जाहिर सी बात है मशीन उसको कैच कर लेती है। 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कल हुआ। कोर्ट की तरफ से जब मंजूरी दी गई, अब 112 घंटे संदीप घोष से सवाल जवाब किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवालों की एक लंबी फहरिस्त होगी। एक तो आप जानते हैं कि लेडी डॉक्टर, ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई, जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, उसके बाद संदीप घोष की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए, उसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश सामने आया कि आप कैसे और किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरा, संदीप घोष पर उन्हीं के जो हॉस्पिटल है, पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। अब जो बायो कचरा होता है उसको बेचने का आरोप लगाया। ये कहा गया कि जानबूझकर मेडिकल स्टूडेंट्स को वो फेल करवाते थे, फिर पैसे लेकर बाद में पास करवाते थे, परेशान किया जाता था। इसके अलावा भी कई और ज़्यादा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप संदीप घोष पर लगे हैं। तो कुल मिलाकर संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ चुकी है। उनके घर पर बेलेघाटे में छापेमारी की गई। कल उनसे सीबीआई ने 12 घंटे सवाल जवाब किया और अब तक कुल 112 घंटे उनसे पूछताछ की गई है। अब देखना होगा कि इस टेस्ट के बाद क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि संदीप घोष सवालों के घेरे में हैं और सीबीआई उनसे लगातार सवाल कर रही है।